राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए अधिक मास के चौथ के व्रत का उद्यापन कैसे करें। इस चौथ के व्रत का उद्यापन भी बाकी चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। साल के 12 महीने की हर चौथ के व्रत का उद्यापन यदि संभव हो तो जरूर करना चाहिए, चाहे आप सभी चौथ के व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग साल के 6 चौथ के व्रत करते हैं, कुछ लोग 4 चौथ के व्रत करते हैं, कुछ लोग 2 चौथ के व्रत करते हैं तथा कुछ लोग केवल एक करवा चौथ का ही व्रत करते हैं। अब आप चाहे हमेशा कितनी भी चौथ का व्रत करें, लेकिन उद्यापन करने के लिए हर महीने की चौथ का व्रत रख कर और उस दिन उद्यापन कर दे। ये आप चाहे तो एक ही साल में हर चौथ का उद्यापन पूरा करके ले, और जो कोई बीच में छूट जाए उसका जब कभी संभव हो तब कर दे, या फिर जिस भी चौथ का उद्यापन करने का जब भी मौका मिले या परिस्थिति बने तभी व्रत उद्यापन कर दे। अब आप यदि संभव हो तो चौथ के व्रत का उद्यापन करने की सोच रहे हैं तो इस अधिक मास से शुरू कर ले, जिससे आपको फिर से इस चौथ का उद्यापन करने के लिए 3 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप 12 महीने की 12 चौथ का उद्यापन कर रहे हैं तो अधिक मास की चौथ के बिना वह पूरा नहीं माना जाएगा। और यदि आप 12 महीने की चौथ का उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो जो चौथ व्रत आप करते हैं उनका उद्यापन करना तो जरूरी होता है, लेकिन जब भी यदि संभव हो तो अधिक मास की चौथ के व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने की कुछ तैयारी आप पहले से ही करके रख लें, जिससे कि एक सासू माँ का बेस बनाएं, जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज के साथ साथ सुहाग के सामान में मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर जैसे रखें। और भी कुछ रखना चाहे तो आप रख सकते। साथ में कोई गहना जरूर रखें, जैसे पायल, बिछिया, नाक का कांटा, जो भी आप अपनी इच्छा से रखना चाहे जरूर रख सकते। जितनी आपकी हैसियत परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप ले सकते। ससुर जी के 5 कपड़े रखें। यह बहस आप अपने चाहे तो अपनी जेठानी, ननद, फिर अपनी भांजी या जेठूती को भी दे सकते। जिन्हें भी आप ये दे रहे हैं उनके हिसाब से वह कपड़े खरीद ले। इसके अलावा 14 महिलाओं के लिए भी आपको कुछ लेना होगा, जैसे ब्लाउज पीस, चूड़ियाँ, मेहंदी के पैकेट, कोई भी सुहाग का सामान या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जो भी आप इस तरह का कोई भी सामान देना चाहे पहले से ही ले आइए। इस सामान के साथ आप रुपये भी रखें। अभी आपकी चौथ व्रत की तैयारी हो गई। इसके अलावा 14 सुहागन महिलाओं को भोजन का निमंत्रण भी पहले से ही दें, या फिर आप परोसे भी दे सकते हैं। परोसे के लिए आप घर पर भोजन तैयार करके एक ही व्यक्ति जितना अच्छे से पैकेट बना लें। यह परोसे आप उसी दिन बिना निमंत्रण के भी दे के आ सकते हैं, या परोसे यानी व्रत के दिन खाना बनाकर 14 जगह एक एक व्यक्ति जितना खाना पैक कर ले और महिलाओं के घर पे ही भिजवा दे। उसे परोसा देना बोला जाता है। परोसे के लिए आप भोजन घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और आजकल बहुत से लोग किसी अच्छे से कैटर से भी 14 अलग अलग जगह खाना पैक करवा लेते हैं, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। या आप हमारी व्रत के उद्यापन की तैयारी हो गई, व्रत के पहले दिन हाथों में मेहंदी लगा ले, पैरों में मेहंदी लगा ले। इस प्रकार अपने हाथों और पैरों सब दोनों में मेहंदी लगा ले तथा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी सिर धोकर स्नान करें और अपना नियमित पूजा पाठ करें। चौथ व्रत के दिन आप यदि दिन में कुछ फल जूस वगैरह लेते हैं तो ले सकते हैं। शाम को कहानी सुने चौथ माता की, चौथ व्रत की। चौथ माता की जोत देखें। चौथ माता की जोत कैसे देखें, इसकी विधि भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कहानी सुनने के बाद 14 थालियों में भोजन लगाए, उसमें शगुन का खाना परोसे, जिससे जब तक कि महिलाएं भोजन करने के लिए आए तब तक खाना सूखे नहीं। और यदि आप परोसे दे रहे तो सभी 14 परोसे अच्छे से पैकेट में पैक कर ले। सभी 14 वस्तुएं रखिए। सास ससुर के कपड़े रखिए। इन सबको एक साथ रोली की चींटी लगाकर 7 बार पूरे सामान पर हाथ घुमाकर कलप दे। फिर सासू माँ को पैर छूकर कपड़े दे दे। और यदि परोसे दे रहे हैं तो वह भी अभी सभी के घर में भिजवा दे। और यदि निमंत्रण दिया तो चांद को अर्घ देने के बाद सभी 14 महिलाओं को जो थालियाँ आपने कल्पी थी वह दे दे। उसके बाद उसमें और भोजन परोसे। जिन महिलाओं का व्रत नहीं है उन्हें आप चाहे तो पहले ही खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के बाद सभी महिलाओं को तिलक करे और रुपये और वस्तुएं पैर छू कर दे। उसके बाद परिवारजनों को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करे। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से चौथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको अभी भी उद्यापन विधि में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी छोटी छोटी लेके आते रहेंगे। अब मैं आपको चौथ व्रत की सरल पूजा विधि भी बताती हूँ तो किस प्रकार में पूजा विधि करनी है। तो हम एक चौकी
संकट चतुर्थी व्रत की बताने वाली हूँ। तो ये आप सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में आप पाटे पे भी पूजा कर सकते हो या अलग से चौकी लगा कर भी हम पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक पाटा ले लेंगे। पाटा लेने के बाद में हम उस पर स्वस्तिक बनाएंगे। हमें यहाँ पे कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है, क्योंकि स्वस्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। तो स्वस्तिक बनाने के बाद में हम चावलों का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। भगवान गणेश जी को विराजमान करने के बाद में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप देसी घी का दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते तो आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़कर हम भगवान गणेश जी के सामने प्रण करेंगे कि हे गणेश जी भगवान, आज मैं आपका संकट चतुर्थी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप निर्विघ्न होकर मेरे व्रत को पूर्ण सफल करना। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में हम एक लोटा शुद्ध जल लेकर, गंगा जल लेकर सल के चिट्टे लगाकर भाव स्वरूप गणेश जी भगवान को स्नान करा देंगे। स्नान करा देने के बाद में हम वस्त्र रूप कलावा जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप जनेऊ अर्पित करने हैं। जनेऊ अगर आप लोगों के पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूप कलावा भी अर्पित करने हैं। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। तो यहाँ पे मैं रोली से गणेश जी भगवान को तिलक कर रही हूँ। दीपक को भी तिलक कर दूंगी। उसके बाद में तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित कर दूंगी। इस प्रकार जनेऊ, वस्त्र स्वरूप कलावा और तिलक करने के बाद में अब गणेश जी भगवान को दूर्वा घास अत्यधिक प्रिय है, तो गणेश जी भगवान को यहाँ पे हम दूर्वा घास अर्पित करेंगे। अगर आप लोगों के पास फूल हो तो फूल समर्पित कर दो, फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप गणेश जी भगवान की पूजन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को दूर्वा पर समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में गणेश जी भगवान को शमी पत्र अत्यधिक प्रिय शमी पत्र समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में गणेश जी भगवान को लाभ पुष्प अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं है तो आप बगैर फूल पुष्प की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में मैं गणेश जी भगवान को भोग समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे गणेश जी भगवान को मैंने मोदक के लड्डू का भोग लगाया है। इसके अलावा आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो उसका भोग लगा सकते हो। भोग प्रसाद लगाने के बाद में हम गणेश जी भगवान को हाथ जोड़कर कहेंगे कि भगवान गणेश जी आप भोग प्रसाद ग्रहण करो। इस प्रकार भोग प्रसाद लगाने के बाद में हम एक कटोरी अनाज लेंगे। आप चावल के भी ले सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे गेहूँ लिए जाते हैं। तो मैंने एक कटोरी गेहूँ ले लिया। गेहूँ के ऊपर हमारे यहाँ पर गुड़ भी रखा जाता है। तो इस प्रकार हम गेहूँ गुड़ ले लेंगे। उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल, गंगा जल लेके हम कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी के कलश पे हमारे यहाँ पे स्वस्तिक बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार मैं स्वस्तिक और छाबड़ी बना दूंगी। उसके बाद में इस कलश पे हमारे लोगों के घर पे 13 टिक्की लगाई जाती है। तो इस प्रकार हमारे कलश पे हम 13 टिक्की लगा लेंगे। ये कथा कहानी सुनने के लिए हमें जल का लोटा तैयार करना होता। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे गणेश जी भगवान को, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा समर्पित की जाती है। तो इस प्रकार हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनिए। तो कहानी सुनने के लिए हम हमारे सीधे हाथ में 13 गेहूं के दाने संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। अगर मैं आप लोगों को से यहीं पर संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता है। मैं कहानी का वीडियो आप लोगों को अलग से दे दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप कथा कहानी सुन लेना। ये कथा कहानी सुनने के बाद में जो 13 के दाने हमने गेहूं के लिए, ये हम हमारे पल्लू से बांध के, तो हमारे 13 गेहूं के दाने ये हम हमारे पल्लू से बांध के उठा के रख देंगे, जिससे शाम को चंद्रमा उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ देने में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में हम 5 दाने और अलग से गेहूं के लेके हम गणेश जी भगवान की भी कथा कहानी सुनेंगे। और उसके बाद में ये जो जल का लोटा है उससे हम सुबह, अगर हमने लोगों ने सुबह कहानी सुनी है तो इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर हमने शाम को कहानी सुनी है तो इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए हमने ये जल का लोटा है। उसके बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। तो आरती संपन्न करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में जो जल का लोटा और हमने जो आंखें 5 दाने गेहूं के बाद में लिए थे उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस प्रकार हमें संकट चतुर्थी व्रत के दिन इस प्रकार सरल तरीके से पूजा विधि करके हम गणेश जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसी के साथ मेरी संकट चतुर्थी व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त हुई। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री गणेश लिख के जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।